स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम हिस्ट्री हमारा अध्याय 2 देखेंगे, आखेटक संग्रह खाद्य से भोजन उत्पादन तक। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, तो उसमें आपको स्क्रिप्ट मिलेगा कि तुषार के बारे में। तुषार दिल्ली से चेन्नई की यात्रा कर रहा था और उसने देखा कि वो ट्रेन पर बैठा था और उसने देखा कि जो पेड़ पौधे खेत खलियान थे वो बहुत रफ्तार से पीछे छूटते जा रहे थे। तो उसी में उसके चाचा जी आए। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो आप रेल यात्रा कर रहे हो ये आज से 150 साल पहले स्टार्ट हुई थी चलना। तो उसने सोचने लगा तुषार कि अगर ये रेल यात्रा आज से केवल 150 साल पहले ही चलना शुरू हुआ तो पहले के लोग कैसे यात्राएं किया करते थे। क्या वे एक ही जगह पर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे? तो ऐसा नहीं था। तो जो अगर हम बात करें, जो हमारा आरंभिक मानव हुए थे, हमारे आरंभिक मानव, तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो ये जो आरंभिक मानव थे, आखिर वे क्यों इधर उधर घूमा करते थे। तो ये अगर हम बात करें इनकी, तो हम इन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब जो भोजन इकट्ठा करके खाया करते थे, और इनको क्या कहते हैं, भोजन खाद्य संग्रह। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि ये क्यों इधर से उधर घूमा करते थे, तो इनके इधर से उधर घूमने के बहुत सारे कई कारण थे। जैसे कि मान लीजिए इन्हें एक ही जगह पर अगर रहते तो वहाँ का जो पेड़ पौधा था, और जैसे एक ही जंगल में एक ही जगह रहते तो वहाँ के पेड़ पौधे, जंगली जानवर, घास, सारी चीज़ें समाप्त हो जाते, तो इन्हें भोजन की तलाश में दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। तो एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण था कि जो सारे जानवर थे, जैसे बकरी हो गई और हिरण, ये सभी चीज़ें अपने चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो जो पहले के मानव थे वो भोजन की तलाश में शिकार करने के लिए वो भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। और तीसरा कारण अगर हम देखें तो जैसे कि कंद, अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि कोई भी फल फूल जो होते हैं वो अपने समय अनुसार जो होते हैं फरते हैं, तो उस समय अनुसार फल की खोज में और पेड़ पौधों की खोज में इन्हें जाना पड़ता था। और जो चौथा कारण था सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, पानी। तो पानी के तलाश में, जैसे कि पहले पानी कहाँ, पेड़, जो नदियाँ, तालाब, झरने होती थी यहाँ मिलते थे। तो कुछ नदियाँ होती थी, तालाबें सब सूख जाने के कारण इन्हें कहीं और पानी की तलाश में घूमना पड़ता था। तो ये रही बातें जो कि मनुष्य को क्यों इधर से उधर घूमना पड़ता था। और बात आई जो पहले के लोग थे वो अपना शिकार किससे करते थे, तो पत्थरों से, लकड़ियों से, इन सभी चीज़ों से अपना जीवन जीते थे। और शिकार करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का होता था पत्थर यानी स्टोन। तो आज हम स्टोन यानी कि पाषाण युग के बारे में देखेंगे, स्टोन एज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टोन एज। पाषाण युग, स्टोन एज। पाषाण युग को स्टोन एज कहते हैं या फिर लिथोज एज कहते हैं। क्या कह देंगे इसे? लिथोज एज। तो आपने देखा आज हमारा स्टार्ट होगा पाषाण युग। और पाषाण युग को क्या कहते हैं? स्टोन एज यानी पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, या फिर लिथोज एज। तो लोग इस समय पत्थरों के द्वारा अपना जीवन जीते थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। अब हम अगर बात करें कि पत्थरों जो लिथिक, अगर हम लिथिक की बात करें
अगर हम बात करें जो है लिथिक, तो ये जो लिथिक शब्द है, ये लिथिक शब्द जो है किससे आया है, तो ये शब्द लिथोस से आया है, लिथोस शब्द से आया है। अब ये लिथोस शब्द जो लिथोस शब्द है ये कहाँ का भाषा है, तो यूनानी भाषा होता है, वहाँ से ये लिथोस शब्द आया है। ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये है यूनानी शब्द। और जो है इस लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। और हमने देखा कि जो लिथिक होता है ये इसका मतलब होता है पत्थर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम पत्थरों के उपकरण के आधार पर जो कितने भागों में बांटा गया है पत्थर को, ये देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। जो पत्थर जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको कुल 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा जो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण को कहते हैं पेलियोलिथिक एज। और दूसरा है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण को कहते हैं जो है मीसोलिथिक एज। और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज। तो आपने देखा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो है पाषाण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। तो हम देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। जो पूरा पाषाण काल है इसको इंग्लिश में कहते हैं पेलियोलिथिक एज। और पेलियो और लिथिक को हम अगर अलग अलग बांट कर अगर पढ़ें, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है ये किससे निकला है, ये पेलियोस से निकला है और ये लिथोस से निकला है। और ये अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो इसको हिंदी में कहते हैं हम इसकी मीनिंग होती है ओल्ड और इसकी मीनिंग होती है स्टोन, यानी कि पुराना पत्थर। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको इंग्लिश में कहते हैं पेलियोलिथिक एज, यानी कि ये किससे निकला है, पेलियोस से, और ये निकला है लिथोस से। इसका मतलब होता है ओल्ड, इसका मतलब होता है स्टोन, यानी कि पुराना पत्थर। अब हम देखेंगे जो ये पुराना पत्थर है इसकी खोज किसने किया, इस पुराने पत्थर की खोजकर्ता कौन है, इसके खोज करता है
रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो जो पूरा पाषाण काल है इसकी खोज करता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। अब ये जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है इन्होंने कब इसका खोज किया? तो इससे पहले हम अगर आपको बताएं तो ये पूरा पाषाण काल का टाइम कितना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल का टाइम कितना है। तो इसका टाइम अगर हम देखें तो इसका टाइम है 30 लाख BC से 1000 BC। इसका टाइम जो पूरा पाषाण काल है इसका टाइम है 30 लाख BC से 1 लाख BC। अब हम देखेंगे जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हैं इन्होंने इनका टाइम क्या है जब इन्होंने ये पूरा पाषाण काल जो खोजा तो उसका टाइम क्या था। तो देखते हैं आगे हम। जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है इन्होंने 1863 में कुछ जगह उपकरण खोजे थे। 1863 में इन्होंने उपकरण कुछ खोजा। और अगर हम उपकरण की बात करें, उपकरण की अगर हम बात करें तो वो कौन सा उपकरण खोजा था इन्होंने? तो पूरा पाषाण काल में तो अगर हम बात करें तो हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी होती है, तो इन्होंने कुल्हाड़ी खोजी। कब खोजी? तो एक उपकरण खोजा जो उपकरण का नाम है कुल्हाड़ी, और 1863 में इन्होंने खोजा। कौन खोजा? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नामक एक खोजकर्ता हुए उन्होंने खोजा। अब हम अगर आगे देखें तो ये जो कुल्हाड़ी खोजा इन्होंने कौन से जगह खोजा? तो इन्होंने जगह की बात अगर करें जगह तो इन्होंने तमिलनाडु के पल्वरम नामक जगह पर कुल्हाड़ी खोजा। तो आपने देखा जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल का टाइम कितना है? 30 लाख BC से 1000 BC तक पूरा पाषाण काल का टाइम है। और पूरा पाषाण काल का जो मतलब होता है यानी कि पुराना पत्थर जो था वो खोजा गया था 30 लाख BC से, उसका समय था 30 लाख BC से 1000 BC। और फिर आगे बात करें तो जो इसके खोजकर्ता कौन हुए? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नामक एक खोजकर्ता वैज्ञानिक हुए, उन्होंने खोजा। और जो इन्होंने जो कुछ उपकरण भी खोजे। और वो उपकरण कब खोजे? तो 1863 में उपकरण खोजे। क्या? कुल्हाड़ी। और किस जगह पर खोजे? तो तमिलनाडु के पल्वरम नामक एक जगह पर इन्होंने कुल्हाड़ी खोजा। अब हम आगे देखते हैं जो थोड़ा हम जो ये खोज करता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, इनके बारे में कुछ बातें देखते हैं, जानते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसे इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। अगर बात करें रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट की तो ये प्रागैतिहासिक पुरातत्व का इनको जनक माना जाता है। प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व थे, अरे कैसे ऐसे लिखा जाएगा, जो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट।
रॉबर्ट ब्रोसफ्रोट वैज्ञानिक जो थे, इनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। और जो रॉबर्ट ब्रोसफ्रोट थे, ये जो मुखिया भी कुछ पुरातत्व के हुए थे। जो भूविज्ञान था, भूविज्ञान पुरातत्व जो हुआ, भूविज्ञान पुरातत्व के ये मुखिया भी